आज के इस सेशन में हम क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो यहाँ देखें, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस किस चीज़ को रेफर करता है। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ? द वैल्यू ऑफ ऑप्टिमम कंडक्टेंस, द optimum value of कंडक्टेंस के ऑप्टिमम सबसे मैक्सिमम वैल्यू को ही हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कहते हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हाउ कैन आई गेट? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस हम लोग पा सकते हैं कब? जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में या किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में ऐड करते हैं वाटर। तो वाटर ऐड करने से क्या होगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच, देखिए सपोज करें हम यहाँ लेते हैं KCl। KCl वैसे तो डिसोसिएटेड फॉर्म में रहता है, K प्लस और Cl माइनस के फॉर्म में। इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, that is electrostatic force of attraction, electrostatic forces of attraction। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं? जब कॉन्सेंट्रेशन अधिक होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन हायर होता है तो ये डोमिनेंट होते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डोमिनेंट होते हैं, प्रभावी होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम वाटर को ऐड करते हैं तो क्या होता है? वाटर इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, इन दोनों के बीच के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है। ठीक है, तोड़ने से क्या होता है? ये दोनों आयंस कॉम्पेरेटिवली फ्री हो जाते हैं तो इनकी आयनिक स्पीड बढ़ जाती है, जिससे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है। तो डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होगा? ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन बढ़ाने से क्या होता है? इस पेज में देखते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाने से एक्चुअली होता क्या है कि जो भी सॉल्वेंट है वो इन दोनों के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, जिससे आयंस जो है फ्री हो जाते हैं। आयंस फ्री हो जाते हैं और हम जानते हैं कि नंबर ऑफ आयंस is directly proportional to conductance। नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस, जिससे इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। ठीक है, इंक्रीज करते करते एक सर्टेन लिमिट पर जाती है जहां पर कंडक्टेंस का वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है। एक्चुअली दैट वैल्यू इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसके स्टेटमेंट को हमने यहाँ लिखा है। देखें, शुरू से देख लें। इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देयर इज ए टेंडेंसी of molar conductivity to approach a certain limiting value when concentration approaches 0। जब concentration का वैल्यू, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कॉन्सेंट्रेशन का वैल्यू 0 के अप्रोच करता है, प्रैक्टिकली 0 होता नहीं है, उसी को हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। दैट सिचुएशन, दैट कंडीशन इज कॉल्ड इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस आर कंप्लीटली फ्री टू मूव रैंडमली एंड दैट्स व्हाई दे इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज द ऑप्टिमम लिमिट ऑफ कंडक्टेंस एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैन बी डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन द concentration approaches to 0। That means at infinite dilution
is called molar conductivity at infinite dilution, which is represented by delta naught m. इसका मतलब कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा वही उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, नॉट दिस इज लाइक लेमडा नॉट एम। ये लेमडा एम के ऊपर नॉट नहीं है, ठीक है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हम समझते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। फिर से एक बार देख लें कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स व्हाट वी फाइंड, जो भी आयंस होते हैं वो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अटैच्ड होते हैं। जब उनमें हम सॉल्वेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं, सॉल्वेंट ऐड करते हैं, उनमें ऐड करने से क्या होगा, जनरली वाटर को ऐड करते हैं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट काफ़ी अधिक होता है। तो वाटर क्या करता है, उन दोनों आयंस के बीच, इलेक्ट्रोलाइट के अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है, ठीक है, तोड़ देता है, जिससे कॉम्पेरेटिवली हायर मैग्नीट्यूड में, हायर नंबर में आयंस फ्री होते हैं, उनकी आयनिक मोबिलिटी बढ़ जाती है, आयनिक स्पीड बढ़ जाता है। ये स्पीड एक सर्टेन लिमिट वैल्यू तक बढ़ता है जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एंड द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी व्हेन कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज जीरो, एक्चुअली इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर ये कंसिडर किया जाता है कि उसका कॉन्सेंट्रेशन करीब करीब जीरो होता है। इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। हम लोग मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, थैंक्स टू ऑल।